प्रभु राम का राज्याभिषेक हो चुका था। हनुमान जी प्रभु राम जी से इजाजत लेकर हिमालय पर तप करने के लिए चले गए। वहां पर वो प्रभु राम जी का हमेशा चिंतन किया करते थे। चिंतन करते करते प्रभु राम जी की लीलाओं का, गाथाओं का, चरित्रों का अध्ययन करते करते वो हमेशा प्रभु राम जी की रामकथा अपने नाखूनों से पत्थरों के ऊपर लिखा करते थे। जिस समय ये रामकथा संपूर्ण हो गई, वही रामकथा बाद में हनुमत रामायण के नाम से जानी गई। उसी हनुमत रामायण जी को हनुमान जी भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत पर लेकर गए। उसके कुछ ही समय बाद वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी अपनी रामायण जो उन्होंने लिखी थी वो भी लेकर वहां पर आए। लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी द्वारा नखों द्वारा लिखी हुई रामायण को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में बेचैन हो गए, क्योंकि उन्होंने मन में यह सोचा कि जो हनुमान जी ने रामायण लिखी है ये एक श्रेष्ठ रामायण लिखी है। तब हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि ऋषिवर क्या बात हुई? तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपने हनुमान जी रामायण लिखी है ये श्रेष्ठ रामायण लिखी है, ये भावपूर्ण लिखी है। तब हनुमान जी जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उनके विचारों को समझ गए। तब उन्होंने जो हनुमत रामायण लिखी थी उस रामायण को अपने कंधों पर रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाया और समुद्र के किनारे पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने जो हनुमत रामायण लिखी थी उस रामायण को समुद्र के अंदर विसर्जन कर दिया। यह देखकर वाल्मीकि जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपने सब क्या किया? हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए तो सिर्फ राम का नाम ही काफी है। यह सुनकर जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तपस्या, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपके समर्पण की प्रशंसा करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कलयुग में पुनः जन्म लूंगा और उस समय मैं एक ऐसी रामायण लिखूंगा या रामकथा लिखूंगा जो हर जनमानस की पहुंच में होगी। और दूसरा, रामकथा लिखने से पहले मैं आपके भक्ति के, आपकी भावनाओं की कदर करता हुआ आप पर लिखूंगा। तब कहा जाता है कि वही वाल्मीकि जी ने कलयुग के अंदर तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया और उन्होंने ही, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। और रामचरितमानस पहले जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने फतेहपुर सीकरी की जेल के अंदर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, जिसकी 40 चौपाइयां थी। वो 40 चौपाइयां नहीं, वो 40 महामंत्र कहे जाते हैं। जय श्री राम।